जब हम आस्था और भक्ति के चरम पर पहुंचकर केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो हमारे मन में एक असीम शांति का एहसास होता है। लेकिन क्या आपने कभी उस कड़वे सच के बारे में सोचा है जो इन पवित्र वादियों के पीछे इंसानी लापरवाही की वजह से आकार ले रहे हैं? उत्तराखंड का हिमालयी क्षेत्र इस समय एक बहुत बड़े संकट प्लास्टिक प्रदूषण प्लास्टिक पॉल्यूशन से जूझ रहा है। लेकिन इसी संकट के बीच रुद्रप्रयाग जिले ने एक ऐसा क्रांतिकारी और आधुनिक मॉडल पेश किया है जिसने पूरे देश के सामने पर्यावरण संरक्षण की एक नई मिसाल कायम की है। आइए सीधे उन आधिकारिक सरकारी आंकड़ों और ग्राउंड रियलिटी पर बात करते हैं जो ये बताते हैं कि कैसे केदारनाथ यात्रा मार्ग पर डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए रिकॉर्ड तोड़ प्लास्टिक कचरे को रिकवर किया गया और यह व्यवस्था बाकी धामों के लिए क्यों एक बड़ा सबक है। इस पूरी मुहिम की रीढ़ है एक बेहद आधुनिक सिस्टम जिसे डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS कहा जाता है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग प्रशासन ने इस सिस्टम को केदारनाथ यात्रा रूट पर लागू करके एक अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। यह सिस्टम काम कैसे करता है, इसे तकनीकी रूप से समझना बेहद जरूरी है। जब कोई भी तीर्थयात्री सोनप्रयाग या यात्रा के शुरुआती पॉइंट पर पहुंचता है तो उसके पास मौजूद हर एक प्लास्टिक की पानी की बोतल या कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर एक विशेष QR कोड का स्टिकर चिपकाया जाता है। इसके लिए यात्री से बोतल की वास्तविक कीमत से 10 रुपये अतिरिक्त यानी डिपॉजिट मनी ली जाती है। जब यात्री अपनी यात्रा पूरी करके या रास्ते में किसी भी तय काउंटर पर उस खाली बोतल को वापस जमा करता है तो उसे उसके 10 रुपये तुरंत रिफंड कर दिए जाते हैं। इस एक साधारण लेकिन बेहद सटीक डिजिटल स्ट्रेटजी ने कचरा प्रबंधन की पूरी परिभाषा को बदल दिया है। अगर हम फैक्ट्स और आधिकारिक डेटा की बात करें तो केदारनाथ धाम ने इस डिजिटल सिस्टम के जरिए उत्तराखंड के अन्य सभी चारों धामों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इस सीजन में केदारनाथ यात्रा मार्ग से डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम के तहत रिकॉर्ड 4,28,000 से अधिक प्लास्टिक बोतलों को सफलतापूर्वक रिकवर किया गया है। इस रिकवरी रेट की तुलना अगर हम सूबे की बाकी 3 मुख्य धामों से करें तो यह अंतर बेहद चौंकाने वाला है। बता दें, बद्रीनाथ धाम में इसी अवधि के दौरान लगभग 1,88,000 बोतलें रिकवर की गई। वहीं गंगोत्री धाम में यह आंकड़ा महज 21,399 बोतलों पर सिमट गया और यमुनोत्री धाम में सिर्फ 15,366 प्लास्टिक बोतलें ही इस सिस्टम के तहत वापस आ सकी। यह साफ दिखाता है कि जहां बाकी धामों में यह व्यवस्था अभी शुरुआती या सुस्त चरण में है, वहीं रुद्रप्रयाग जिले ने केदारनाथ में इसे एक फुल प्रूफ ऑपरेशन में तब्दील कर दिया है। इस सिस्टम को कामयाब बनाने के पीछे केवल यात्रियों की जागरूकता नहीं थी बल्कि प्रशासन का बेहद कड़ा रुख और जमीनी कार्रवाई भी जिम्मेदार थी। रुद्रप्रयाग के जिला प्रशासन और संबंधित विभागों ने यात्रा रूट पर अवैध रूप से बिना QR कोड की प्लास्टिक बोतलें बेचने वाले दुकानदारों और स्थानीय वेंडर्स पर लगातार छापेमारी की। इस पूरी कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले सैकड़ों दुकानदारों के खिलाफ सख्त चालान काटे गए और उनसे भारी जुर्माना वसूला गया। प्रशासन का साफ निर्देश था कि यात्रा मार्ग पर कोई भी पानी या सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल बिना रजिस्टर्ड QR स्टिकर के नहीं बेची जा सकती। इसी प्रशासनिक सख्ती का नतीजा था कि वेंडर्स भी इस व्यवस्था का हिस्सा बनने पर मजबूर हुए, जिसने प्लास्टिक के अवैध स्टॉक और अनियंत्रित कचरे पर पूरी तरह से लगाम लगा दी। भले ही 4,28,000 बोतलों की रिकवरी एक बहुत बड़ी प्रशासनिक कामयाबी है, लेकिन इसके समानांतर पर्यावरण विशेषज्ञ एक दूसरे गंभीर पहलू की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी बड़ी तादाद में बोतलों का वापस मिलना यह भी साबित करता है कि हर साल केदारनाथ पहुंचने वाले लाखों तीर्थयात्री अपने साथ किस भारी मात्रा में प्लास्टिक कचरा हिमालय की नाजुक वादियों तक ले जा रहे। यदि यह DDRS सिस्टम वहां काम नहीं कर रहा होता तो यह लाखों बोतलें मंदाकिनी नदी, स्थानीय गदेरों और बुग्यालों में दफन हो जाती। हिमालय का इकोसिस्टम बेहद संवेदनशील है, जहां प्लास्टिक को नष्ट होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। यह कचरा भूस्खलन के खतरे को बढ़ाता है, जल स्रोतों को प्रदूषित करता है और वहां के स्थानीय वन्य जीवों के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करता है।
इसलिए इस कचरे को पहाड़ों में ही रोकना सबसे क्रूशियल स्टेप माना गया है। प्रशासन की योजना केवल इस कचरे को इकट्ठा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साइंटिफिक डिस्पोजल और रिसाइकलिंग को लेकर भी एक मुकम्मल ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। इकट्ठा की गई इन लाखों प्लास्टिक बोतलों को कॉम्पैक्ट करके रिसाइकलिंग प्लांट्स में भेजा जाना है। इस कचरे को क्रश करके फ्लैक्स बनाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल बाद में कपड़े बनाने, प्लास्टिक के अन्य उत्पाद तैयार करने या फिर सड़कों के निर्माण में मिक्सिंग के लिए किया जाता है। इससे न केवल पर्यावरण की रक्षा हो रही है, बल्कि स्थानीय स्तर पर कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और वेस्ट टू वेल्थ के सिद्धांत को धरातल पर उतारा जा रहा है। केदारनाथ का यह सफल मॉडल अब देश के अन्य संवेदनशील टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए एक केस स्टडी बन चुका है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से सामने आई यह रिपोर्ट हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। यह कहानी सिर्फ एक सफल सरकारी योजना की नहीं है, बल्कि यह इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि अगर आधुनिक तकनीकी और कड़े प्रशासनिक इरादे एक साथ मिल जाए तो पर्यावरण को तबाह होने से पूरी तरह से बचाया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल चार धाम प्रबंधन और राज्य सरकार के सामने यह है कि जो सफलता रुद्रप्रयाग प्रशासन ने केदारनाथ में हासिल की है, उसे बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में पूरी ताकत से क्यों नहीं लागू किया जा पा रहा है। देवभूमि की असली ताकत और उसकी पवित्रता सिर्फ चौड़ी सड़कों या कंक्रीट के होटलों से नहीं बचेगी। उसे बचाने के लिए हमें अपने पहाड़ों को इस प्लास्टिक के अभिशाप से मुक्त करना ही होगा। आने वाली पीढ़ियां हमसे यह जरूर पूछेंगी कि जब तकनीक मौजूद थी तो हमने बाकी हिमालय को बचाने में देरी क्यों की। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में वे बाकी से साझा करें।